वसूली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसूली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे वसूली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब भी डरता है। दोस्तों इस समय हम बेली पार टोल प्लाजा पे हैं जो NH-24 पे आता है। बताइए चल रहा है कि आए दिन ऐसा कोई दिन ना बचा हो जब टोल को लेकर के स्थानीय वासियों से कोई झड़प ना होती हो, कोई कहा सुनी ना होती हो। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग और गोरखपुर से कांग्रेस की जिलाध्यक्ष खुद यहाँ पे अन्य पदाधिकारियों के साथ खड़ी है कि इस टोल को स्थानीय वासियों से जो वसूला जा रहा है यह एक तरीके का उनके ऊपर जुल्म है। तो क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग इनसे करते हैं। कैसे यहाँ आना हुआ, क्या मामला है? अभी आई है। देखिए आपको बता दें कि मैं विगत दिनों 24 घंटे बाद मैं इसको ज्ञापन दी थी और इस ज्ञापन में इसको 17 तारीख को मैं ज्ञापन दी थी। बेली पार का मामला है। बेली पार का टोल टैक्स है लमसम गोरखपुर से 17 किलोमीटर पड़ेगा, जबकि 60 किलोमीटर में एक टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन यहाँ की सरकार जहाँ चाह रही है वहाँ टोल टैक्स लेने के लिए टोल टैक्स बिछा दे रही है। जनता का वसूली सरकार है, जनता के जेब से कटौती कर रही है, चाहे जितना ले ले, जितना लूट ले सरकार। अभी बेली पार में जो टोल टैक्स है यहाँ डबल टोल टैक्स लिया जा रहा है और लोकल के लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। 24 घंटे का मैं अल्टीमेट जिलाधिकारी महोदय को दी थी, लेकिन किसी प्रकार का आदेश और किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली, जिससे उग्र होकर के बेली पार टोल टैक्स पर मैं हूँ। और मैं बता रही हूँ कि आम जनमानस परेशान है इससे। अगर ये टोल टैक्स बंद नहीं होता है, फ्री नहीं होता है लोकल की जनता के लिए, तो कांग्रेस पार्टी अनवरत धरना देने के लिए बाध्य हो जाएगी। आपने अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कहीं ना कहीं टोल प्लाजा का घेराव करेंगे। क्या आप उसी अल्टीमेटम के तहत यहाँ आई हुई है या कोई और भी आपकी वार्ता आगे बढ़ी है? हम उसी अल्टीमेट के तहत पे यहाँ पर आए हुए हैं और मेरी कोई मांगे इस तरह की ये है कि जनता के लिए मैं लड़ रही हूँ। जनता के लिए लड़ना पड़ेगा सड़क पे तो मैं कहीं भी लड़ सकूंगी। और 24 घंटे का मेरा अल्टीमेट पूरा हुआ, किसी प्रकार का इस संदर्भ में नोटिस या मुझे सूचना नहीं दी पाई गई। 24 घंटा का वेट करने के बाद मैं आज बेली पार टोल टैक्स पर खड़ी हूँ। मैं आज इस घेराव के लिए खड़ी हूँ। क्या आप यहाँ के जो ठेकेदार है टोल प्लाजा के, उनसे आपने वार्ता किया है? ठेकेदार से जिलाधिकारी महोदय बात करें। ठेकेदार से हम क्यों बात करने जाएंगे? प्रशासन बात करे, शासन बात करे। हम तो जनता का काम करेंगे भाई, रोकेंगे इसको और रोकेंगे तो प्रशासन आएगी तो जवाब देगी। चलिए, यू टर्न की तरीके से बातें हो रही हैं। फिलहाल हम अन्य जो स्थानीय वासी हैं इनसे भी संपर्क करके और इस पूरे मामले को जानना चाहेंगे कि इस टोल प्लाजा से जो टोल वसूला जा रहा है इनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही मलाव के हैं। अच्छा, तो मलाव से आपके घर की जो दूरी है यहाँ टोल प्लाजा से कितनी है? लगभग है 5 किलोमीटर। तो क्या आपसे भी वसूला जा लोकल के लोगों से वसूली हो रही है। कितनी गाड़ियों से आपकी गाड़ी से कितना टोल लिया गया? अभी हमारी गाड़ी 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन और लोग शिकायत कर रहे हैं गाड़ियों से वसूला जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि लोकल की वसूली बंद हो जाए। अच्छा, तो क्या आपने जो यहाँ टोल कर्मी है उनसे कहा कि भाई हमसे क्यों लिया जाए? हम लोग जिलाध्यक्ष जी के साथ है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दिए थे परसों। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला था कि ठीक है, विचार किया जाए। चलिए आइए, क्या बताएंगे इस टोल को लेकर के, किस तरीके का भार यहाँ के स्थानीय लोगों पे पड़ रहा है? नहीं, ये निश्चित जनता के हित में ये फैसला नहीं है। एक पार्लियामेंट में एक सत्र के दौरान देश के परिवहन मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम 60 किलोमीटर की दूरी जो टोल टैक्स है जो लोकल पड़ेगा उनको हम फ्री करेंगे, विपक्ष सांसद द्वारा पूछे जाने पर। लेकिन इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और परिवहन मंत्री ने भी कोई कानून नहीं बनाया। हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि 60 किलोमीटर की जो लोकल दूरी है वो फ्री होना चाहिए। चलिए, आप देख सकते हैं कि खुद कांग्रेस की जो जिलाध्यक्ष हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो बीच सड़क पे ही बैठ गए हैं और यह टोल को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से आवाजाही जो हो रही है गाड़ियों की उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके का प्रत्यक्ष दबाव ताकि जो स्थानीय वासी हैं उनका टोल फ्री किया जाए। इसको जनरक्षक बताया जाता है। आज वही पुलिसकर्मी एक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को धक्का मार करके गिरा दिया। हालांकि
24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि इनकी मांगे नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो कहीं ना कहीं ये लोग टोल प्लाजा का घेराव करेंगे। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के नेता, क्या पता चला अभी कि किसी पुलिसकर्मी ने आपके ब्लॉक अध्यक्ष को धक्का मार दिया, कौन है वो? देखिए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का बांसगांव के ब्लॉक अध्यक्ष है, और इस सरकार ने एकदम इतनी गिर गई है, पुलिस को आगे करके इतना तानाशाही कर रही है, हमारे काम करते वाले को धक्का मार के पूरा गिरा दिया, चोट आ गई है। और ये सरकार बहुत तानाशाही पर उतारू हो गई है। अपने हक के लिए मांगा जाए तो लाठी मारती है, रोजगार मांगो तो लाठी मारती है। इस तरह सरकार ने इतनी गिर गई है, योगी सरकार गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। अपने पुलिस आगे कर रही है, पूरा गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। जिस पुलिसकर्मी ने आपके कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लेकर क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं, सरकार माफी मांगे, नहीं तो पुलिस जो धक्का दे वो माफी मांगे। बाकी हम लोग ज्ञापन दे के हम लोग आए हैं, धरना पर बैठे हैं, ऐसा नहीं हम लोग आके कर दिए हैं। बाकी ये पुलिस हम लोग को धक्का मारा है, इस तरह से उसको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हम लोग रोड पर रहेंगे और धरना देंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कब से आपका धरना शुरू हुआ है? ये हमारा धरना तो ये धरना अभी तो चालू हुआ है, दो घंटा से। हाँ, और कब तक चलेगा ये धरना? जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। चलिए, आप देखते रहे हमारे साथ, जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी ने यहाँ के व्यक्ति को धक्का मारा है, यह बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है। और हम अन्य कुछ लोगों से भी बात करते हैं। क्या घटना घटी है यहाँ पे, क्या हुआ है? हम लोग यहाँ अवैध वसूली चल रही है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, पंडित सच्चिदानंद तिवारी, उर्वा ब्लॉक अध्यक्ष। हमारे दक्षिणांचल को इस टोल प्लाजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। यूपी 53 को हमारे जो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का दायरा है, उससे भी टोल प्लाजा से टोल की वसूली की जा रही है। एक दिन मैं भी आया तो मुझसे 130 रुपया लिया गया भाई, 130 रुपया लिया गया, और मुझे उसकी पर्ची नहीं दी गई, और मेरे द्वारा हस्तक्षेप करने पर कहे कि आपको 260 रुपया देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं? नियम ये है कि अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं लगा है तो कहीं ना कहीं उसका डबल लिया जाता है, तो उन लोगों ने किया है। नहीं, फास्टैग मेरे गाड़ी में लगा हुआ था, तो चार्ज नहीं होगा। फिर भी 130 रुपया लिया गया, चार्ज था, फिर भी 130 रुपया लिया गया मेरे गाड़ी से। सफारी गाड़ी थी, मेरे द्वारा जा रहे थे, मैं पति पत्नी और गधा के लिए, वहाँ हमसे वसूली किया गया। चलिए, आइए, हमारे साथ व्यक्ति है, इन्हीं को पता चला कि पैर में इनको चोट भी है, विकलांगता भी है। किसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है? वो 2 पुलिसकर्मी हैं। कैमरा रोल कीजिए। और 2 पुलिसकर्मी जो सामने वाले हैं, ये जो हाथ डाला, यही आदमी दुर्व्यवहार किया। क्यों डायरेक्ट आपको धक्का दे दिया इन्होंने? हम ट्रक के आगे खड़े थे, तब तक ये हमको धक्का दे दिया, मैं गिर गया जमीन। नहीं, क्या उन्होंने आपको प्रेम से नहीं हटाया, डायरेक्ट धक्का दे दिया? डायरेक्ट गाली दे के धक्का दे दिया। देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके साथ गाली दे करके और इनको दुर्व्यवहार करते हुए हटाया गया है। अब जिला अध्यक्ष महोदय इस पर क्या कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं ऐसे पुलिसकर्मी जो सिंघम बने घूम रहे हैं? देखिए, आज मेरे यहाँ धरना प्रदर्शन, हम बैठे हुए हैं टोल प्लाजा पर, शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। यहाँ बेली पार का एक सिपाही आता है और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को धक्का मार के गिराता है, और वो विकलांग है, एक तरफ से विकलांग है, और दोनों पैर लेकर के नीचे मुंह के बल गिर गए और धक्का मार के गिरा है। मुझे भी धक्का दिया उसने। ऐसे पुलिस कर्मियों को तत्काल कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हमारी मांग है कि उनकी कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है, तो मामला हाईकमान तक के भेजेंगे, उसकी जिम्मेदार होंगे। चलिए, देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष जी ने ये मांग किया है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कहीं से भी, चाहे शासन हो प्रशासन हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे गोरखपुर हलचल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन स्थानीय वासियों से आपके टोल कर्मियों के द्वारा कोई ना कोई झड़प हो जा रही है, क्या बताएंगे आप? एक टोल कर्मी इंचार्ज हैं यहाँ से। जी, मैं प्लाजा मैनेजर विकास मौर्य हूँ, और मैं लोगों को ये कहूँगा कि जो भी आपको जानकारी चाहिए, ऑफिस में आप बैठ के जानकारी लीजिए। जो हमारे यहाँ जियो है, जियो के तहत जो हम टोल वसूलते हैं, तो यहाँ टोटली फास्टैग से होता है। मतलब ये जो टोल है, ये स्मार्ट प्लाजा है, यहाँ फास्टैग ऑटोमेटिक है। जो भी टोल है आपका फास्टैग से ऑटोमेटिक करता है। अगर बात आपके गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको डबल चार्ज देना पड़ता है, जो पेनाल्टी के रूप में एक तो पर्ची कटता है, और दूसरा जो होता है आपका वो फास्टैग का चार्ज होता है।
और लोकल जो लोग हैं यहाँ पे 20 किलोमीटर के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए मंथली पास का प्रावधान है। 340 रुपए का मंथली पास है। नहीं तो अगर ऐसा आपने पास की व्यवस्था कराई है तो फिर लोगों को क्यों एतराज है? अगर आप अपना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप 340 रुपए का मंथली पास बनवा लीजिए, उसके बाद आइए जाइए, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हम यही बगल में 4 किलोमीटर दिन भर में 100 बार आना जाना है, 340 किस बात का ले रहे हैं? 340 का जो मंथली पास बनता है उसमें अनलिमिटेड ट्रिप रहता है। अब दिन में 10 बार भी आ जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं रहता। ये जो 340 का प्रावधान है ये आज से नहीं है, सर्कुलर के हिसाब से है। तो क्या लोग तो इस बात को सीधे मांग कर रहे हैं कि नहीं, आप स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनसे टोल ही ना ली जाए? इसमें आप क्या अपना स्पष्टीकरण देंगे? हमारा जो आला अधिकारी हैं उनको हमने इस चीजों को अवगत करा दिया। अगर उनके तरफ से हमारे पास अभी कोई लिखित में कोई लेटर नहीं आया, जब लिखित में लेटर आएगा तो इसके बारे में हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अच्छा, आए दिन पता चल रहा है कि आपके जो टोल कर्मी हैं और जो लोग हैं उनसे कुछ न कुछ बकझक हो जा रही है, तो इस बकझक को कंट्रोल करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम अपने लड़कों को यही बोलते हैं कि अगर कोई सामने से कुछ बोल भी रहा है तो उनको पूरा प्रॉपर जानकारी दी जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई बात पे बदतमीजी ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। और लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर आपको कोई टोल से रिलेटेड कोई समस्या है तो ऑफिस में आए, 24 घंटा ऑफिस खुला रहता है। आप आके वहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे तो आप जरूर जो जरूरी चीज होगी, जो भी आपके लिए आवश्यक होगा उसका निदान किया जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि आपके टोल कर्मी कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हमारा टोल कर्मी कोई पूरी आपके साथ कोई, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो हम उसको यहाँ से मतलब हटा दिया जाएगा। चलिए, ये रहे हमारे साथ मौर्य जी जो यहाँ पे टोल मैनेज कर रहे हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं। फिलहाल जो ये झड़प शुरू हुई है, अभी आपने देखा होगा कुछ देर पहले कि एक पुलिसकर्मी ने एक वरिष्ठ व्यक्ति को धक्का मार करके गिरा दिया था। इस तरीके की जो व्यवहार है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकते हैं। फिलहाल इस संदर्भ में जो ये लड़ाई शुरू हुई है टोल कर्मियों और स्थानीय वासियों के बीच, कहां तक चलती है, कहां तक जाती है, इस खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।